ये स्किल्स है जो सीखे जा सकते हैं। ये कोई इनबॉर्न टैलेंट नहीं होता। कम्युनिकेशन स्किल्स हो, राइटिंग स्किल्स हो, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स हो, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम किसी भी टाइम में अपने लाइफ में सीख सकते हैं। तीसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये सबसे पावरफुल बात है जो मैं आपको कहने वाली हूँ। नमस्ते पेरेंट्स, कुछ बच्चे स्लोली लिखते हैं, कुछ बच्चे लिखने में आलस दिखाते हैं। पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं क्योंकि बाकी बच्चों के साथ जब उनका इंटरेक्शन होता है तो पता चलता है कि वो अच्छे से लिख लेते हैं, तो फिर हमारा ही बच्चा स्लो क्यों लिखता है। देखिए, पिछले 2 सालों में लिखने में, बच्चों की पढ़ाई में, उनके कंसंट्रेशन में काफ़ी असर पड़ा है क्योंकि वो लॉकडाउन से गुजरे हैं। हमें जितने सिस्टमैटिक तरीके से स्कूल में ट्रेन किया गया वैसे उनमें नहीं हुआ। या तो उनमें ब्रेक आया या फिर वो छोटे छोटे बच्चे थे जो स्कूल के लिए रेडी थे, वो नहीं जा पाए थे ड्यू टू लॉकडाउन। तो आपको पहले ये समझना है कि उन्हें इसमें से बाहर आने में थोड़ा टाइम लगेगा, नॉर्मलसी में आने में थोड़ा टाइम लगेगा। आज हम यहाँ पे टिप्स और ट्रिक्स की बात करेंगे जो हेल्प करेगा आपके बच्चे को और थोड़ा फास्ट लिखने में और उसके आलस को कम करने में। नमस्ते पेरेंट्स, मैं हूं सुष्मिता प्रभु, स्वागत करती हूं आपका। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो ऑलरेडी बहुत सारे पेरेंटिंग वीडियोस आपके लिए बनकर तैयार है। प्लेलिस्ट को चेक करना ना भूलें। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करते हुए बेल आइकन पर ऑल दबाने से आप मेरे इस ब्यूटीफुल कम्युनिटी का अहम हिस्सा बन जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले तो मम्मी पापा टेंशन लेना बंद करें क्योंकि ये टेम्पररी सिचुएशन होता है। अभी लॉकडाउन को भी मद्देनजर रखते हुए आप अगर देखें तो बच्चे काफ़ी आलसी हुए हैं। जो बच्चे अच्छे से लिखते हैं वो भी अभी नहीं लिख रहे हैं ठीक से। टाइम लगेगा उन्हें ठीक होने में, नॉर्मलसी में वापस आने में। तो ये आपको उन्हें प्रैक्टिस करवानी है। स्किल्स है जो सीखे जा सकते हैं। ये कोई इनबॉर्न टैलेंट नहीं होता। कम्युनिकेशन स्किल्स हो, राइटिंग स्किल्स हो, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स हो, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम किसी भी टाइम में अपने लाइफ में सीख सकते हैं। आपको क्या करना है, आपके बच्चे से प्रैक्टिस करवानी है जितना हो सके उतना। आप देखिए कि आपके बच्चे का राइटिंग टेबल या बोर्ड या जहाँ भी वो पढ़ाई के लिए बैठते हैं, प्लेस ऑफ स्टडी जिसे मैं कहती हूँ, वो सही हो, उसके हाइट के हिसाब से हो। अगर काफ़ी हाई है तो आपके बच्चे को हाथ पर स्ट्रेन पड़ेगा और हाथ में दर्द होगा, ज़्यादा लिखने नहीं आएगा और इसलिए स्लो भी हो जाते हैं बच्चे। तो आप देखिए कि उनके लिखने की जगह सही है, एट द सेम टाइम उनकी जो पेंसिल है वो अच्छी है, अच्छी क्वालिटी की है, ताकि उनको बहुत ज़ोर ना लगाना पड़े वो क्लियरली दिखने के लिए। तो पेंसिल भी बहुत अच्छी यूज़ कीजिए। जैसे मैं मेरी बेटी के लिए डोम्स का पेंसिल, DOMS, डोम्स कंपनी का पेंसिल यूज़ करती हूँ। उसमें ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब वो लाइटली लिखती है तभी वो क्लियरली विजिबल हो जाता है। उसके बाद आप देखिए कि आपका बच्चा पूरे मूड में है, आधी नींद में, बिना कुछ खाए पिए या फिर फ्रस्ट्रेशन में अगर वो पढ़ाई करने या लिखने के लिए बैठेंगे तो डेफिनेटली वो आपको परेशान करने ही वाले हैं। तो अगर स्मूथली आपको ये काम करवाना है उनसे तो आप देखिए कि उनका पेट भरा हुआ है, वो पूरे मूड में है और उसके अलावा उनकी नींद वगैरह कंप्लीट हो चुकी है, ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस ना हो। तो पहले मैंने आपको बता दिया कि आप समझ लें कि ये टेम्पररी सिचुएशन है और आप पहले काम एंड रिलैक्स्ड फील करें। उसके बाद आप बच्चे के एनवायरनमेंट को सही से, मतलब बैठने की जगह, उसका जो मूड है या फिर उसका कोई अगर प्रॉब्लम्स है वो सारे सॉल्व करके आप उसके अच्छे मूड में उसे बिठा दें लिखवाने के लिए। तीसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये सबसे पावरफुल बात है जो मैं आपको कहने वाली हूँ, रिवॉर्ड्स। जब आपके बच्चों को आलस लगता है कुछ लिखने में तो फिर आपको कुछ तो उन्हें रिवॉर्ड प्रॉमिस करना होगा। काफ़ी सारे पेरेंट्स, मुझे लगता है सारे के सारे पेरेंट्स मुझे ये पूछते हैं जब मैं उन्हें रिवॉर्ड्स की बात करती हूँ, वो मुझे बोलते हैं क्या ये लालच देने वाली बात नहीं हो गई? नॉट एट ऑल। देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आप इंक्रीमेंट चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं। क्या मैं बताऊँ कि आप लालची हैं? क्या आपको आपकी सैलरी काफ़ी नहीं होती? आप क्यों और भी चाहते हैं? देखिए, हम इंसान ऐसे ही हैं कि हम अप्रिसिएशन के भूखे होते हैं, राइट। हमें कोई एनकरेज करे तो वो काम हम बार बार करते हैं। बिल्कुल यही वाली फिलॉसफी हमें बच्चों के इसमें भी यूज़ करनी है। अगर वो लिखने में थोड़ी सी परेशानी दिखा रहे हैं तो आप उन्हें कोई एक छोटा सा रिवॉर्ड प्रॉमिस करें कि उनके अच्छे से लिखने के बाद आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि वो ईटेबल्स ही हो, चाहे चिप्स हो, चॉकलेट हो, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है।
आप उन्हें इरेजर्स भी खरीद के दे सकते हैं, या फिर कोई पेंसिल्स हो, पेंसिल के टॉप आते हैं जो 10-10 रुपए में बहुत क्यूट क्यूट चीज़ें मिलती है बच्चों के लिए। वो जो छोटे छोटे स्टार के स्टिकर्स आते हैं वो आप खरीद के रख सकते हैं। और बच्चे को बोलिए कि अगर आपने अच्छे से लिखा और टाइम जो आपने स्टिपुलेटेड टाइम दिया होगा कि इतने टाइम के अंदर आपको ये लिख के ख़त्म करना है, तो उस टाइम के अंदर अगर आपका बच्चा उसे ख़त्म कर देता है तो आप उसे एक स्टार दे सकते हैं। और आप बच्चे को ये प्रॉमिस करें कि जब आपके 10 स्टार्स आपको मिल जाए तो आपके लिए एक स्पेशल प्राइज़ वेट करेगा। तो आपको इस हिसाब से डेली उसे प्राइस देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे ही 10 स्टार उसके इकट्ठे हो गए, आप उसे छोटा सा एक इरेजर खरीद के दे दीजिए। 10 रुपए का आपका खर्चा होगा, लेकिन आप सोचिए उसमें आपकी कितनी टेंशन कम हो रही है। आप बच्चे को भी स्ट्रेस नहीं दे रहे हैं, आप उसको भी प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आप ये देखिए कि आप बच्चे को रिवॉर्ड करें। ये कोई लालच देने वाली बात नहीं है, इसमें अप्रिशिएट होते हैं, बच्चों को अच्छा लगता है, उन्हें एनकरेजमेंट मिलती है कि वो आगे भी जाके अच्छे से लिखे। ये वाला जो टिप है आपके लिए ज़रूर काम करेगा, आई नो दैट। और जितने आप कंसिस्टेंट रहेंगे ना, उतने ही आपके बच्चे भी कंसिस्टेंट रहेंगे। कोई पेरेंट्स होते हैं जो 2 दिन के लिए करते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसे करने से आपको कोई रिजल्ट्स नहीं मिलेगा। आपको ये कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा। कुछ बच्चे 1 महीने में उनका हैबिट बन जाता है फास्ट राइटिंग का, कुछ बच्चे 2 महीने लेते हैं, 3 महीने लेते हैं। शायद वो चाहते हैं कि आप उनका हाथ पकड़ के लिखवा लें। कोई बात नहीं, आप इतना ही समझ लीजिए, अब तक अगर आपका बच्चा लिखने लायक हो गया तो अब तक आपको पता चल गया होगा कि बहुत सारी चीज़ें टेम्पररी होती हैं, राइट। ऐसे कुछ भी नहीं होता जो परमानेंट एक बच्चे के साथ रहने वाला है। और आप अगर अच्छे बिहेवियर्स उसमें डालेंगे, अगर उसमें डिसिप्लिन डालेंगे, तो आप सोचिए कि ये लॉन्ग रन में उसको कितना हेल्प करने वाला है। मम्मी पापा को बच्चों को अप्रिशिएट करना है, एनकरेज करना है। पूरी दुनिया तो हंसने ही वाली है हमारे ऊपर या हमारे बच्चों के ऊपर, लेकिन तभी भी स्ट्रांगली हमारे साथ कौन खड़ा होता है? हमारे अपने पेरेंट्स, राइट। वैसे ही हम भी अपने बच्चों के स्ट्रॉन्ग पिलर्स बनेंगे आगे जाके। तो डेफिनेटली मैं चाहती हूँ कि नीचे आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएं कि आपने ये सब ट्राई किया कि नहीं, और ट्राई करने के बाद आपने कौन सा ऐसा चेंज देखा आपके बच्चों के अंदर। आशा करती हूँ आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरे टिप्स आपको अच्छे लगे होंगे। लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी पेरेंटिंग।